इसी में पकेगा प्रसाद। ये वृक्ष हमारे जीवन दाता, मुझे अन्न धन पहुंचाता है भगवान, उसका दिन का दूना हो रात का 4 गुना हो। अलग बम। जय सीताराम दोस्तों चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में एक बाल बैरागी नागा संत की कुटिया में। मेरे पीछे आप महाराज जी की कुटिया देख सकते हैं, तो आइए चलते हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी। चारों तरफ से आप हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी अपने कुटिया में ही हैं। जय जय सीताराम महाराज। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो, भक्तर भगवान की जय हो। तो दोस्तों महाराज जी चाय प्रसादी पका रहे हैं। ये रहा दोस्तों महाराज जी का धूना। मैंने दूध भी पक जाएगा, दिन भर को फ्री हो गए जी, और चाय भी बन जाएगी। महाराज जी गैया नहीं दिख रही, गैया चली गई ना जंगल, चरने चली गई। हाँ बछला भी चला गया। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के बगल से कुछ फलदार और फूलदार पौधे भी लगाए हैं। महाराज जी काहे के पेड़ यहाँ पर लगे हैं? हो गया ये पपीता वगैरह के हैं, मिर्ची टमाटर। हाँ, तो ये महाराज जी काहे का पेड़ है? ये सीताफल है ना, फल तो गया, फल है ये लगा। तो देखिए दोस्तों, एक ये लगा है इधर। तो देखिए दोस्तों महाराज जी एक सीताफल का पेड़ लगाए हैं, इसमें एक फल भी आ गया है। फल तो इसमें भी आ गया जी, फल देने लगा है इस साल से। एक ये 4 फल लगे हैं, हो गया 4 फल टोटल। हाँ, इधर महाराज जी पपीता लगाए हैं, पपीता लगे हैं मिर्चा भी लगाए हैं। जी। दोस्तों देखिए कुटिया के बगल से महाराज जी मिर्चा लगाए हैं, पपीता लगाए हैं, सीताफल का भी पेड़ लगाए हैं, ये देखें। और इधर देखेंगे तो महाराज जी टमाटर मिर्चा भी लगाए हैं, लेकिन अभी इनमें फल नहीं आ रहे हैं। महाराज जी भी इसी कुटिया में रहते हैं और महाराज जी की गैया भी इसी कुटिया में रहती है। एक तरफ देखें महाराज जी का बिस्तर है और दूसरी तरफ यहाँ पर महाराज जी की गैया बंधी रहती है। जय सीताराम महाराज जी। हरिओम नमो नारायण भगवान की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें आटा है और अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, इसमें सारा सब्जी को लेके आया। आपकी सेवा में चावल है महाराज जी। की देर सुदामा के सुंदर रुद्र से भोग लगाओ महाराज जी कामतानाथ भगवान। आपकी सेवा में चीनी है चाय प्रसादी बनाने के लिए, और महाराज जी अरहर की दाल है आपकी सेवा में। महाराज जी सरसों का तेल है। महाराज जी इसमें नमक है। तो ये महाराज जी आपकी सेवा में चाय प्रसादी है। जीरा है महाराज जी, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। महाराज जी सब्जी मसाला। कामतानाथ भगवान की जय। और महाराज जी आपकी सेवा में एक टार्च है। क्या बात, जय हो। देने वाले के घर में उजेला बना महाराज जी रहे। आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट। अरे भेंट भी पहुंचाई है भगवान। बोलो कामतानाथ भगवान की जय हो। जिसका चिन्ह उसी का पुण्य, दिन का दूना हो रात का चौगुना हो। अलग बम। हरिओम नमो नारायण भगवान की जय हो। बोलो कामतानाथ भगवान की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। महाराज जी इतनी साधारण सी कुटिया में क्यों रहते हैं आप? हो गया, साधु को ऐसे ही तो रहना पड़ता है जी। पेड़ का सहारा, ऊपर से थोड़ी छाया, हो गया। जब महाराज जी आप नर्मदा खंड में रहते थे तो वहाँ भी इसी तरह की कुटिया थी? नहीं, वहाँ कुटिया नहीं थी। अच्छा। वहाँ तो मैं परिक्रमा करने जाता हूँ। आज इस आश्रम पे रुके हैं तो कल 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आगे अब जो भी आश्रम पड़ा उस पर रुक जाता। भक्ति से बड़ा और कोई चीज़ में आनंद नहीं है। जब आदमी भजन में खो जाता है ना, तो भजन में उसे नहीं रहता पता कि मैं बड़ा आदमी हूँ कि छोटा आदमी हूँ कि दुखी हूँ कि सुखी हूँ, ये सब भूल जाता है। सिर्फ भजन का आनंद जो आता है वो उसी में ही लीन हो जाता है। भगवान कहते जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान से भाव रखेंगे तो भगवान तो प्रसन्न ही है। महाराज जी कभी इस कुटिया में भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ, हो गया। भगवान की जैसी इच्छा रहती है। हाँ, क्योंकि रखता तो वही है। तो ये तो हमें कभी समझ में नहीं आती कि मैं भूखा हूँ कि अफरा हूँ। जब भगवान में लीन रहता हूँ तो ये इन सब चीज़ों का पता ही नहीं रहता है। और फिर भगवान कभी नहीं छोड़ने देता ना भक्त का। भगवान का ध्यान बड़ा तिरपट है।
भक्ति के ऊपर तो भगवान आंखें गड़ाए रहता है। महाराज जी, आप नर्मदा खंड में कितने वर्ष भजन साधना किए हैं? हो गया, समय निकल गया मुझे तो नर्मदा खंड में, हाँ। मगर अब 10-12 साल से चित्रकूट धाम में कामतानाथ भगवान की शरण में हूँ। वो भी बड़ा प्रसन्न रखते हैं। ये नहीं ख़त्म हो पाएगा, भगवान फिर भेज देता है। ये भगवान की लीला को नहीं जान सकता कोई। अब इतना सारा नहीं लगता है जितना पहुंचा देता है भगवान। मुझे अन्न धन पहुंचाता है भगवान, उसका दिन का दूना हो, रात का 4 गुना हो। आला बम कि महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया और महाराज जी अभी इसमें आलू टमाटर और बैगन का चोखा बनाएंगे और टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी, टमाटर पक गए, बैगन पक गए और महाराज जी के आलू और पकने के लिए रह गए हैं। महाराज जी धुना की आग को और तेज कर रहे हैं क्योंकि इसी में टिक्कर पकाएंगे। तो महाराज जी का आटा लग गया, देखें, इसी में महाराज जी पका लेंगे। हाँ, इसी में पकेगा प्रसाद जी। इससे हमेरा गहरा नाता। गाओ। ठीक। तुम सुनाओ। तो हाँ ठीक है। गाना के पहले प्रभु एक शायर है। शैर मारो। कि दान पुण्य जप तप किया, तीर्थ किया 1000, एक वृक्षारोपण ना किया तो ये जीवन है बेकार। बोलो भोलेनाथ। गाना है, भजन है। ये वृक्ष हमारे जीवन दाता, इनसे अपना गहरा है नाता। वृक्ष हमारे ये जीवन दाता, इनसे अपना गहरा नाता। पृथ्वी पर है स्वर्ग वहाँ, पृथ्वी पर है स्वर्ग वहाँ, हरे भरे हो वृक्ष जहाँ। पृथ्वी पर है स्वर्ग वहाँ, हरे भरे हो वृक्ष जहाँ। पृथ्वी पर है स्वर्ग वहाँ, हरे भरे हो वृक्ष जहाँ। क्योंकि चली गई जो पेड़ की छाया, चली गई जो पेड़ की छाया, तो खा जाएगा हमें काल की माया। चली गई जो पेड़ की छाया, तो खा जाएगी हमें काल की माया। तो चली गई जो ये पेड़ की छाया, तो खा जाएगी हमें काल की माया। तो ये जलता जंगल देता है श्राप, जलता जंगल देता है श्राप। क्यों करते हो ऐसा पाप, जलता जंगल देता है श्राप। क्यों करते हो भैया ऐसा पाप। क्योंकि ये वृक्ष हमारे जीवन दाता, ये पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे अपना गहरा नाता, इनसे अपना गहरा नाता। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।